सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। इहा सांप बसियावत नाही, तदपि सभीत रहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी द्वै भुजा विशाला। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव मारी हऊ बाली, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, न उबरी प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक मा भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े ही भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हटके करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये ही हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परि हरे ही भलाई। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपट की मित्र सुहुल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदम्बी अष्टि ताल देख राय, तीनों प्रयास रघुनाथ ढाए। सूर्य ने कहा, हे रघुनाथ, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है।
फिर सुग्रीव ने रामचंद्र जी को दुदम्बी राक्षस की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बदई इन भई परतीति, बार बार नावई पद शीसा, प्रभु ही जाने मन हरष कपीसा। श्री रामचंद्र जी का परिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन ही मन हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हो सेवकाई। तब ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भक्ति के बाधक, काई संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारत नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपन जेहि सन होई लड़ाई, जाग समूझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब सौपन में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि सौपन में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग जुत कपिज बानी, बोल बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़ छाड़ कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गजसी जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके रामचंद्र जी चले। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह रामचंद्र जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जी नहीं मिलहु सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग के साथ दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने
चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि होऊ सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारे हींगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पाऊंगा। असी कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने। धीर उभो बाली अति तरजा, मुठी का मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कह कर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि परार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूसे की चोट से ब्रज के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ब्रह्म ते नहीं मारहु सो। पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री रामचंद्र ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, उसी भ्रम से मैंने उनको नहीं मारा। फिर रघुनाथ जी ने सुग्रीव को शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनके शरीर का ब्रज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मैलिकंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ में देख रहे थे। बहुछल बल सुग्रीव कर, हिये हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार मान गया। तब राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराविकल महिषर के लामे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र और बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितहि चरण चित दीना, सुपल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोल चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा,
अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सत कन्या सम ऐचारी। इनहि कु दृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्री और पुत्र की स्त्री और कन्या चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं किया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी संचल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर रामचंद्र जी ने उसके सिर पर अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण, नित नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीरहि। अस कवन सट हटि काटि सुर तरु, बाई करिहि बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषय के रस से स्वर था नीरस बनाकर मुनि गण ध्यान में जिनकी कमी कंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू,
देहु जो बर मांगहु, जेहि जो निजन्म करम बसता है, राम पद अनुरागहु यह तयन। मम सम विन बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, गेहि बहासुर नर नहा, आपन दासी अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं क्रमवश जिस योनि में जन्म लूं, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। आज की राम कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।